हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंगों की पहचान ठीक से नहीं होना, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स। हालांकि ये जो आई प्रॉब्लम है काफी रेयर है, लेकिन अगर किसी को हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है फ्रेंड्स। ट्रीटमेंट के नाम पर केवल एस क्रोम लेंसेज लगाए जाते हैं या कुछ मोबाइल ऐप की मदद ली जाती है, लेकिन अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसको लेने से डेफिनेटली आपकी जो ये कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है और काफी हद तक इस प्रॉब्लम को आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस का जो कॉज होता है, क्या कारण होता है कि कुछ लोगों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आईज के अंदर में रेटिना होता है जिसको कि पर्दा बोला जाता है आंखों का। इस पर्दे के ऊपर में दो सेल्स होते हैं, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। तो इसमें जो कोन सेल्स होते हैं उसका काम होता है रंगों की पहचान करना, और साथ में रोड सेल्स होते हैं जिसका काम होता है कि डिम लाइट में विजन एक्यूटी यानी कि नजर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको दिमाग तक यानी कि ब्रेन तक पहुंचाना ऑप्टिक नर्व के थ्रू। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होगी तो आपके जो कोन सेल्स हैं इसके अंदर में 3 पिगमेंट होते हैं जो कि रेड कलर को, ग्रीन कलर को एंड ब्लू कलर को, इनकी जो वेवलेंथ होती है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होगी तो इन पिगमेंट्स में से किसी एक पिगमेंट की डेफिशिएंसी होगी जिसके कारण कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। जो मैक्सिमम जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। दूसरे नंबर पे आती है येलो एंड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। और जो ये कलर ब्लाइंडनेस होगी फ्रेंड्स, ये मेल्स के अंदर में ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जिसके डिफेक्ट के कारण कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर में मिलता है, जिसके कारण ये जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है वो मेल्स में ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि फीमेल्स के अंदर में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसके कारण कि उनके अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम में मौजूद होता है तो 2 एक्स होने के कारण में उनकी जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है उसको कंपनसेट किया जाता है दूसरे एक्स क्रोमोसोम से। लेकिन मेल्स के अंदर में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। इसके कारण अगर मेल्स को ये डिफेक्टिव जीन हो जाता है जिससे कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो डोमिनेंस है, जो क्वांटिटी है कलर ब्लाइंडनेस की, वो मेल्स के अंदर में ज्यादा होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है, डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी मतलब कि नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि कोन सेल्स में किसी एक पिगमेंट का कम होने से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेड, ग्रीन एंड येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो इसको ठीक से पहचान नहीं पाएंगे आपके कोन सेल्स। एक जो दूसरा टाइप होता है जिसको कि मोनोक्रोमेसी बोला जाता है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके कारण कि आपका जो विजन होएगा वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखेगा। अब कलर ब्लाइंडनेस होने से बहुत सारी ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज है जिसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आती है जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, और कुछ जॉब्स के लिए वो इनएलिजिबल माने जाते हैं, लाइक रेलवे इंजन ड्राइवर, पायलट्स। कुछ केसेस में तो ये भी देखने को आता है कि आपको लाइसेंस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं उनकी लाइट को आप ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस क्रोम लेंसेज का यूज किया जाता है, कुछ मोबाइल एप्स का यूज किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं पाया गया कि जिससे कि कलर ब्लाइंडनेस को ठीक किया जा सके। एक बात और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो रीजन होता है, जो काज होता है कलर ब्लाइंडनेस होने का, वो जेनेटिकली होता है, यानी कि इनहेरिडिटरी होता है। कुछ केसेस में केमिकल एंड फिजिकल इंजरी होने से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी होने से भी, या कोई ब्रेन की डिजीज होने से भी आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो उस कोज को ठीक करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो बात करते हैं अब ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको लेने से आपकी ये जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, बेसिकली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डाइक्रोमेसी यानी कि नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस की। मैं मोनोक्रोमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मोनोक्रोमेसी जिसको कि ब्लैक एंड व्हाइट विजन बोला जाता है उसको ठीक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन डाइक्रोमेसी, खासकर रेड टू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है उसको बोला जाता है कार्बो सल्फ। आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। मेडिसिन लेने का तरीका काफी सिंपल है, आप इसको पिल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म की आपको 3 डोज दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ के ऊपर में इसकी लेनी है। आप इस दवाई को कंटिन्यूसली ले सकते हैं जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम है उसके अंदर में आप कुछ इंप्रूवमेंट महसूस नहीं करते। दूसरा तरीका है पिल्स का। बाजार के अंदर में
स्वीटेंड ग्लोबुल्स आते हैं, आप उस ग्लोबुल्स के अंदर में मेडिसिन को मिला सकते हैं और 6 पिल्स दिन में 3 से 4 बार इस दवाई की ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इस मेडिसिन को लेने जाएं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मेडिसिन अच्छी जर्मन कंपनी की हो। जहां तक मेरी बात है, मैं प्रेफर करता हूं डॉक्टर रैफेक या फिर स्वाबे इंडिया या स्वाबे जर्मन। आप इन कंपनी की होम्योपैथिक मेडिसिन मंगवा सकते हैं, इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की इस कलर ब्लाइंडनेस को डायग्नोस करने का जो टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है इशिहारा कलर टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आज जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है वो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।